सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल पर्सन हूं। मेरा उद्देश्य सामाजिक आधारित राजनीति की स्थापना है। हम चाहते हैं कि इस देश में जो राजनीति हो वो सामाजिक मुद्दों पर स्थापित हो। इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति हो। इसी मुद्दे को लेकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर, पीडीए के मुद्दे को लेकर सरदार सेना की कोर कमेटी के साथ हम लोगों ने पीडीए के नेता माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने समर्थन दिया। तदुपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 9-10 लोकसभाओं में, पूर्वांचल के लोकसभाओं में उन्होंने कैंपेन और प्रचार मंच साझा करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पूरे पूर्वांचल में सामाजिक मुद्दों को लेकर हमारा साथ दीजिए। साथियों, जिसके कारण पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के मुद्दों पर सरदार सेना के लोगों ने तमाम लोकसभाओं में अपना कार्यक्रम चलाया। तमाम लोकसभाओं में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमने मंच साझा कार्यक्रम भी किया। साथियों, कुछ चिंटू पिंटू टाइप के लोग आजकल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमें धमकी दे रहे हैं। वो लोग मिर्जापुर के लोकसभा में हमें कैंपेन चलाने के कारण लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि हम संविधान बचाने के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर, जाति जनगणना कराने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर हम सभी लोग लगातार विपक्षी धड़े के साथ हैं। इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ है। मैं कुछ बात आप सबको मिर्जापुर के मंत्री जी, मिर्जापुर के सांसद महोदय के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। कुछ तथाकथित अंधभक्तों को जैसे समझ आ रहा है कि मोदी मतलब भारत, तो माननीय मोदी जी मतलब भारत नहीं। ठीक उसी तरह माननीय अनुप्रिया जी मतलब कुर्मी समाज नहीं होता। साथियों, आप सबको बताना चाहता हूं कि अनुप्रिया जी और अपना दल इस कुर्मी समाज विरोधी कहते हैं, हमारे समाज का विरोधी कहते हैं, ये आपको अवगत कराना चाहता हूं। 2-4 घटना आप सबके बीच में जरूरी है। 2021 की एक बात मैं बता दूं। 2021 के पंचायत चुनाव में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एनडीए से अनुप्रिया पटेल जी के खाते में आया है, यानी अपना दल एस को मिला। उन्होंने अपने ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल की पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष की घोषणा कर दिया, नामांकन भी कराया। नामांकन के बाद संभवतः मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह जग जाहिर होता है। और अंततः उन्होंने क्या किया, जौनपुर में एक पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के बजाय उन्होंने राकेश पटेल की पत्नी और राकेश पटेल के ऊपर दबाव बनवाया कि तुम्हें पर्चा उठा लो। लेकिन यह ना हो सका तो राकेश पटेल की पत्नी का भी वोट, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार थी, उनका भी वोट बाहुबली की पत्नी को दिलवा दिया। इस तरीके से एक पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ चंद पैसों के कारण नहीं बनाया गया। ठीक इसी तरह घटना, कमोवेश ऐसी ही हालात सोनभद्र और मिर्जापुर में आई। एनडीए से संभवतः एडीएस को, अपना दल एस को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सोनभद्र और मिर्जापुर में भी मिली। लेकिन फिर एक बाहुबली के हाथों मिर्जापुर और सोनभद्र की सीट बेच दी जाती है। साथियों, मैं आप सबको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि कुर्मी समाज है, पटेल समाज स्वाभिमानी समाज है। फिर तीसरा घटना क्या होता है, फिर अनुप्रिया पटेल जी द्वारा 2022 के चुनाव में पिछड़ों में पटेलों के एक सिरमौर, महान क्रांतिवीर, क्रांति सूर्य
चक्रवर्ती सम्राट ददुआ पुत्र वीर सिंह पटेल को हराने के लिए कसम खाकर अनुप्रिया पटेल जी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट का समर्थन किया और उसको चुनाव जितवाया और 2022 में ददुआ पुत्र वीर सिंह पटेल को हरा दिया। ये कैसा अनुप्रिया पटेल जी का पटेलवाद है, ये कैसा स्वाभिमान है, ये सवाल है मित्रों, आप समझें। जो चौथा मुद्दा है वह यह है कि अनुप्रिया पटेल जी द्वारा हाल ही में फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पटेल समुदाय के 11 लोकसभा सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जाके प्रचार किया गया। दोस्तों, श्रावस्ती में, बस्ती में, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इन जैसे गोंडा, पीलीभीत, बरेली समेत तमाम 11 पटेल जहां चुनाव लड़ रहे हैं, उन 11 पटेलों के खिलाफ माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने जाके प्रचार किया। वहां के लोगों से अपील किया कि इन पटेलों को हरा करके भाजपा के सांसदों को जिता दीजिए। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, आप तय कर लीजिए कि आपको एक सांसद अनुप्रिया पटेल चाहिए या वो 11 सांसद जिसको अखिलेश यादव जी ने 62 में से 10 लोकसभा दिया, एक कांग्रेस ने दिया। उस 11 लोकसभा सदस्य जो पटेलों के चुनाव जीत कर जाते सदन में, वो 11 सांसद आपको चाहिए या अनुप्रिया पटेल केवल अकेले सांसद चाहिए, ये आपको तय करना है। माननीय अनुप्रिया पटेल जी, मैं समाज से तय कर पूछना चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो 11 लोकसभा सदस्य 11 पटेल बनते, वो समाज की ताकत होते, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने इन पटेलों को हराने के लिए घोषणा करके आई। मिर्जापुर के पटेलों को क्या करना है ये आप समझ लीजिए। मैं तो कहता हूं इस बार इन्होंने पटेलों के साथ जो धोखा किया है, उसके नाम पर, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, आरक्षण के नाम पर इस बार मिर्जापुर से इनको विदा कर दीजिए। एक बार जब इनको नीचे ला दीजिएगा तो इस समाज विरोधी नहीं रहेगी फिर। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, माननीय अनुप्रिया पटेल जी को इस बार मिर्जापुर से विदा कर दीजिए। मिर्जापुर के अपने समाज से मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद तय करिए, यह सब जानने के बाद कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी हमारे समाज की दुश्मन है या हितैषी, आप खुद तय करें और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट करें। 1 तारीख को, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करके चुनाव जितवाइए और देश में जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान को लागू करने वाले, मजबूती से स्थापित करने वाले पीडीए की सरकार बनाइए और इंडिया गठबंधन पीडीए के जो प्रत्याशी है रमेश चंद बिंद, इनको जिताइए। आप सब ने हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। जय संविधान, जय सरदार, नमस्कार।